प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति लागू की थी, लेकिन भारत को पड़ोसी देश यानी चीन, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से जिस तरह का अलग अलग स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि इस नीति की पोल बहुत जल्द ही खुल गई है। फ्रांस के साथ रक्षा सौदा। जून के अंत में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका अपनी सेनाओं को यूरोप से निकालकर चीन के करीब तैनात करने का विचार कर रहा है। अपने बयान में पोम्पियो ने कहा था कि चीन से एशियाई देशों जिनमें भारत भी शामिल है, उनको खतरा पैदा हुआ है। इसी बीच भारतीय मीडिया में खबर आई कि फ्रांस भारत को 36 रफाल विमान जल्द ही सौंपने जा रहा है। भारत ने एक बड़े रक्षा सौदे में फ्रांस की दसॉल्ट इन्वेजन कंपनी से ये विमान खरीदे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मांग के बाद फ्रांस इन विमानों को समय से पहले सौंपने पर काम कर रहा है। भारतीय मीडिया की कई रिपोर्ट के मुताबिक पहले 6 लड़ाकू विमान जुलाई के अंत तक भारत पहुंच सकते हैं। नेपाल और चीन के बीच नजदीकी। लद्दाख संकट से निपट रहे भारत ने लगता है नेपाल में चीन के लिए जगह छोड़ दी है। हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के कुछ ही दिनों बाद नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी सीपीएन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के साथ वर्चुअल सेमिनार कर पार्टी और सरकार चलाने को लेकर नीतियों पर चर्चा की। जून में नेपाल की सरकार ने नए नक्शे को मंजूरी देने के लिए देश के अन्य पार्टियों का समर्थन जुटाया। नक्शे में शामिल कई इलाके भारत के नियंत्रण में हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है। ओली अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका ने भी भारत का निवेश रोका। वहीं दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी भारतीय विदेश नीति के लिए चिंताएं पैदा की हैं। हाल ही में जापान और भारत के निवेश वाले निर्माण प्रोजेक्ट को श्रीलंका ने होल्ड पर कर दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कोलंबो के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की वित्तीय संभावनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। भारत और जापान के निवेश वाले इस प्रोजेक्ट को पिछली सरकार ने मंजूरी दी थी। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने का निर्णय राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है। श्रीलंका में इसी साल अगस्त में संसदीय चुनाव होने हैं। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि श्रीलंका का ये फैसला चीन से प्रभावित है, जो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है।